तो कहानी की शुरुआत होती है और मैं रोकर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वो अपनी घर आ रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोकर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वो घर पहुँच जाने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नजर उसकी गीले पेंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोकर ने अपने नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मॉम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जब वो आता है तब वहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घूमने के लिए लेकर जाने लगती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी वही नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को कोई इमरजेंसी लग जाती है तब वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज आ रही है और जब वो आवाज की तरफ और पास जाकर देखते हैं तब पता चलता है उसे कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ वहाँ पर रोमांस कर रही है। अब जब वह अपने घर के कमरे में होता है तब उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है। अब जब वह अपने दरवाजे से बाहर देखता है तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी बाहर निकली होती है और वहाँ भी कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अभी अभी बहन के साथ सोने लगता है। तब उसकी बहन उससे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती है वह अभी तक वर्जिन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल घूमने के लिए लेकर जाने लगती है। तब उसकी नजर वहाँ पर पड़ती है कि जहाँ पर उसके घर की नौकरानियां नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं और इन तीनों नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानियां आज बाजी भी सारी भी करने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोकर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फौरन जाने के लिए कहने लगता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है तब तुम कहाँ गायब हो गए थे। अब इसके बाद उसकी सिस्टर उसे पास एक चर्च में लेकर जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर लेकर जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोकर की आंटी आई है, जो कि चर्च के फादर से कहती है कि जब से हमारे शहर में रोकर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूं। अब जब रोकर को ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वो उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके। तभी वहीं पर वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तब वहाँ पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी माँ से करते हैं। तब उसकी मदर पूछती है कि आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए, इसे पीछे से 100 बार मारा जाए, और ये सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रोकर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखता है उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है और अब जब वह सेक्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता। अब जब वो नौकरानी रोकर के पास आती है तो वह उससे पूछता है कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम सेक्स करता है। तब वो नौकरानी रोकर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और बस वो इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रोकर को वहाँ पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी होती है। तब रोकर कहानी को छिपाकर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और वह नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोकर नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे वहाँ पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी भी आने लगती है, जिसे देखने के बाद वह वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पर भी रोकर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो घर जाता है। तभी उसे रास्ते में नौकरानी मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर देता है। अब वो नौकरानी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी मान जाती है। अब एक दिन घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं, तब इसका फायदा रोकर उठाता है। तब वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है और रात हो जाने के बाद रोकर अपनी आंटी का इंतजार कर रहा होता है। फिर रात गुजरने के बाद उसकी आंटी आ भी जाती है और यहाँ पर यह दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोकर को मना करती है, लेकिन उसके फोर्स करने के बाद वह मान जाती है, जिसके बाद आज रात यह दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर हेलेन नाम की नौकरानी आती है। तभी रोकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोकर अपनी हवस में आने के लिए स्टेबल में जाता है, जहाँ पर रोकर अलीसा को सेड्यूस करने लगता है और यहाँ पर वो इसके साथ भी फुलकर रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोकर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद काफी वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रोकर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अलीसा रोकर से कहती है कि अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोकर की फट जाती है। अब अगले दिन रोकर के कमरे में एक नौकरानी फिर से आती है और उससे वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और तब तक उसकी आंटी भी आकर उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोकर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट होता है उसे प्रेग्नेंट करके ही छोड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर रोकर की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और अब वो अपनी स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा
होता है। तभी वहाँ उसके पास एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और ये बेबी तुम्हारा है। और ऐसा सुनने के बाद रोकर शॉक्ड हो जाता है और आखिरकार रोकर सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर अपनी स्कूल वापस चला जाता है।